यह कोरिया का एक चौंकाने वाला सीरियल मर्डर केस है। हर बार जब कातिल किसी औरत की हत्या करता तो वह पहले से ही पहाड़ी पर एक बड़ा गड्ढा खोद कर रखता। उन मासूम लड़कियों पर हमला करने के बाद वह उन्हें बेरहमी और अमानवीय तरीके से दफना देता। उसे लगा कि यह उसका जाना पहचाना तरीका कभी विफल नहीं होगा, लेकिन इस बार हादसा हो गया। जैसे ही उसने पीठ घुमाई, उसे पता ही नहीं चला कि लड़की ने किसी औजार से अपना हाथ काट लिया था। उसने सीधे लड़की के सिर पर गोली चला दी। जब कातिल दर्द में था, तब लड़की नंगे पांव भागती हुई पहाड़ से नीचे दौड़ी, बिना पीछे मुड़े। लेकिन 20 से ज्यादा हत्याएं कर चुके कातिल ने उसे इतनी आसानी से भागने देने का इरादा नहीं किया। लड़की को लगा कि अगर वह पहाड़ के नीचे बनी बस्ती तक पहुंच जाए तो उसकी जान बच सकती है, इसलिए वह बाढ़ फांदकर अंदर घुसी और वहां के लोगों से मदद मांगने लगी। लेकिन रात के 2 बजे चाहे वह जितना भी जोर से चिल्लाती, लोग गहरी नींद से नहीं जागे। छठी मंजिल पर रहने वाला हान अभी अभी बिजनेस ट्रिप से लौटा था। वह आराम के लिए बियर पीने ही वाला था कि अचानक उसने नीचे से लड़की की चीख सुनी। बालकनी पर पहुंचकर उसने देखा कि जो औरत अभी अभी भागकर आई थी वह बुरी तरह घायल हो चुकी थी। पीछे से कातिल ने उसका पीछा किया और उसके सिर पर गोली चला दी थी। यह देखकर कि महिला मारी जाने वाली है, हान ने तुरंत मोबाइल उठाया और पुलिस को फोन किया। लेकिन इसी वजह से उसकी शांत जिंदगी बर्बाद हो गई। भले ही हान ने तुरंत लाइट बंद कर दी, लेकिन कातिल का ध्यान उस पर चला गया। परिवार को डराने से बचाने के लिए हान ने अपनी पत्नी से सच छिपाया और उसे सोने के लिए भेज दिया। वह चुपचाप बालकनी तक गया, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने वही कातिल खड़ा था। हान धीरे धीरे पीछे हटकर गमले के पीछे छिप गया। उसने झांककर नीचे देखा तो पाया कि कातिल पहले मंजिलें गिन रहा था और फिर इमारत की ओर बढ़ गया। स्थिति गंभीर समझकर हान ने दीवार से पेन उठाया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। वह कातिल से लड़ने के लिए तैयार था ताकि उसकी पत्नी और बेटी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन 1 घंटे तक दरवाजे पर खड़े रहने के बाद भी बाहर से कोई आवाज नहीं आई। जब उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि गलियारा बिल्कुल खाली था। वह चैन से सोने ही वाला था कि अचानक बाहर से एक हाथ अंदर आया। हान घबरा गया और डर की वजह से उसने एक आयराना फैसला लिया। कोरिया की न्याय व्यवस्था की खामियों और ढिलाई के कारण अपराधी अक्सर बदला लेते थे। परिवार की सुरक्षा को देखते हुए हान ने सब कुछ दिल में दबा लिया और दिखाया मानो उसने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़की मरी नहीं थी और अंधेरे में छिपा कातिल अब भी वहीं था। उसका मकसद गवाह को मारना था जो लड़की को बचाने नीचे आया था। वह सुबह 4 बजे तक इंतजार करता रहा और जब कोई गवाह नीचे नहीं आया तो उसने लड़की का मोबाइल लिया और उसे कई बार चाकू से गोद दिया। सुबह होते ही हान अपराध स्थल से घर लौटा और यह पक्का करने की कोशिश की कि कहीं कातिल ने उसे देख तो नहीं लिया। अब वह अपनी जान के लिए डरने लगा। 2 दिन तक उसे अजीब फोन आते रहे जिनमें दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसने पाया कि उसका कुत्ता गायब हो गया है। वह अपनी पत्नी के साथ नीचे कुत्ते को ढूंढने गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंधेरे में छिपा कातिल उन्हें घूर रहा है और सोच रहा है कि उन्हें कैसे मारा जाए। पुलिस लगातार समुदाय के लोगों से पूछताछ कर रही थी। तभी उन्हें पता चला कि लड़की की चीख किसी ने सुनी थी, लेकिन लड़की की मां ने तुरंत बातचीत बीच में रोक दी। वहां क्या कर रही हो? स्कूल क्यों नहीं जा रही? जी मैडम, मैं पुलिस से हूँ। इस हत्या के मामले में मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। निवासियों की चुप्पी देखकर कई सालों से पुलिस अधिकारी टूडिंग यह समझ गया। एक ऐसे देश में जहां कानून मजबूत नहीं और मौत की सजा नहीं, लोग कातिल के बदले से बचने के लिए चुप रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन केस को जल्दी सुलझाने के लिए टूडिंग ने खोज जारी रखी। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पाया कि रात 2 बजे लिफ्ट में